नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिससे लगभग हर इंसान कभी ना कभी परेशान जरूर होता है। जी हां, दांत का दर्द और कैविटी। इंटरनेट पर लोग अक्सर बेचैनी में सर्च करते हैं कि एक बार में दांत का कीड़ा और दर्द बाहर निकालने का बेहतरीन उपाय हाउ टू गेट रिड ऑफ टूथ कैविटी क्या है। तो आज हम इसी दावे की सच्चाई को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि तुरंत राहत पाने के असली तरीके क्या हैं और इंटरनेट के उन मिथकों से पर्दा उठाएंगे जिनका कोई मेडिकल आधार नहीं है। अब देखिए, जब अचानक दांत में वो तेज चुभने वाला दर्द उठता है ना, तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या एक बार कैविटी हो जाने पर उसे घर में रखी चीजों से या प्राकृतिक तरीकों से सच में वापस ठीक किया जा सकता है? क्या वो गड्ढा अपने आप भर सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब हां और ना दोनों है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो बिल्कुल सीधा रहेगा। हम दांतों की सड़न के पीछे की साइंस से शुरुआत करेंगे, फिर दर्द से तुरंत राहत पाने के कुछ प्रैक्टिकल उपाय देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैविटी रिवर्सल का सच क्या है, कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे काम करते हैं और कौन से खतरनाक मिथक आपके दांतों को बर्बाद कर सकते हैं। और आखिर में जानेंगे कि वो कौन सी स्थिति है जब डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस पूरी परेशानी की जड़ को। आखिर ये दांतों की सड़न का विज्ञान है क्या? देखिए, ये जो दांत खराब होने की शुरुआत है ना, इसे साइंस की भाषा में डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। होता क्या है कि जब हम कुछ भी मीठा या स्टार्च वाला खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस शक्कर को अपना भोजन बना लेते हैं। इसके नतीजे में वो एक एसिड छोड़ते हैं और यही एसिड हमारे शरीर के सबसे कठोर हिस्से यानी दांतों के बाहरी कवर इनेमल पर हमला करता है और उसके मिनरल्स को खींचने लगता है। बस यहीं से हमारे दांत कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास अपना खुद का एक रिपेयर सिस्टम भी है। हमारे मुंह में जो लार होती है वो कैल्शियम और फॉस्फेट का इस्तेमाल करके उन खोए हुए मिनरल्स को वापस इनेमल में जमा करने का काम करती है। इसे कहते हैं रीमिनरलाइजेशन। मतलब हमारे मुंह के अंदर 24 घंटे एक जंग चलती रहती है, बैक्टीरिया के एसिड और हमारी लार के बीच। खैर, साइंस अपनी जगह है, लेकिन जब अचानक भयानक दर्द उठ जाए तो सबसे पहले क्या करें? आइए कुछ तुरंत राहत देने वाले उपायों पर बात करते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक फिटकरी का माउथवॉश तुरंत आराम के लिए एक कमाल का उपाय है। करना बस इतना है कि बाजार से शुद्ध खाने वाली फिटकरी लें। ये थोड़ी मिश्री जैसी दिखती है। एक ग्लास पानी में इसके एक टुकड़े को करीब 1.5 मिनट तक घुमाएं। फिर इस पानी से 30 सेकंड तक मुंह में अच्छी तरह कुल्ला करें और ध्यान रहे, इसे निगलना नहीं है, पूरी तरह थूक देना है। आप देखेंगे कि मसूड़ों की सूजन और दर्द कैसे जादुई तरीके से कम होने लगता है। और हां, अगर दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है तो फिटकरी का ही एक और जबरदस्त तरीका है। एक तवा लें और उस पर फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा पिघलने तक गर्म करें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे खुरच कर एकदम बारीक पाउडर बना लें। बस अब इसमें जरा सा सरसों का तेल मिलाएं और इस पेस्ट से मसूड़ों पर बहुत हल्के हाथ से मालिश करें। दांत के कीड़े के असर और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का ये एक बेहतरीन घरेलू तरीका है। अब लौंग के तेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पीढ़ियों से दांत दर्द में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? असल में लौंग के तेल में यूजेनॉल नाम का एक केमिकल होता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और दर्द को सुन्न करने के साथ साथ बैक्टीरिया को भी मारता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 19वीं सदी से डेंटिस्ट भी दांतों की फिलिंग के लिए जिंक ऑक्साइड और यूजेनॉल के मिक्सचर का इस्तेमाल करते आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं जो आपको तुरंत राहत दे सकते हैं। जैसे गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर कुल्ला करना, जिससे सूजन काफी हद तक कम हो जाती है। या फिर गाल के बाहर से बर्फ की ठंडी सिकाई करना। एक छोटी सी टिप और, रात को सोते समय सिर के नीचे एक एक्स्ट्रा तकिया लगाकर उसे ऊंचा रखें। इससे दांत की तरफ खून का दबाव कम होता है और दर्द में बहुत आराम मिलता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या प्राकृतिक तरीकों से कैविटी को हमेशा के लिए रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, यहाँ कैविटी की अलग अलग स्टेज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दांत पर सिर्फ एक सफेद धब्बा दिख रहा है, यानी सड़न बिल्कुल शुरुआती स्टेज 1 में है, तब तो सही साफ सफाई और अच्छी डाइट से उसे सच में प्राकृतिक रूप से रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर दांत में एक बार असली गड्ढा या छेद बन गया तो दुनिया का कोई भी घरेलू नुस्खा उस गायब हो चुके इनेमल को वापस नहीं ला सकता। ऐसी स्थिति में आपको डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग करवानी ही पड़ेगी। तो अगर आपकी कैविटी स्टेज 1 या 2 में है तो आप उस रीमिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस को कैसे तेज कर सकते हैं?
इसके लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बहुत जरूरी है, जो सीधे इनेमल को मजबूत बनाता है। साथ ही शरीर में कैल्शियम को सोखने के लिए विटामिन डी का लेवल सही होना चाहिए। और हाँ, ज़ाइलिटॉल जैसे कुछ तत्व कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बिल्कुल बेअसर कर देते हैं, जिससे दांतों को खुद की मरम्मत करने का मौका मिल जाता है। चलिए अब जरा आयुर्वेद और उन पारंपरिक घरेलू उपायों की तरफ भी नजर डाल लेते हैं जो वाकई असरदार हैं। हमारी प्रकृति ने हमें कई ऐसे कमाल के उपाय दिए हैं, जैसे कि नीम की दातून या पाउडर अपने जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल गुणों से मसूड़ों की सूजन से लड़ता है। मुलेठी की जड़ उन खास बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करती है जो कैविटी बनाते हैं। आंवले में ढेर सारा विटामिन सी होता है जो मसूड़ों की हेल्थ के लिए वरदान है। और अगर दांत में अचानक तेज दर्द हो तो बस जरा सा कपूर दांत के पास रख लेने से जो ठंडक और राहत मिलती है ना, वो कमाल की होती है। लेकिन एक मिनट, हर घरेलू नुस्खा सुरक्षित नहीं होता। इंटरनेट पर कुछ ऐसे प्राकृतिक इलाज भी मौजूद हैं जो फायदे की जगह आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको सुरक्षित और हानिकारक उपायों के बीच का ये अंतर समझना ही होगा। गुनगुने पानी और नमक का कुल्ला पूरी तरह से सेफ है, लेकिन आपने कई वीडियोस देखे होंगे जो कहते हैं कि सीधे बिना पानी मिलाए नींबू का रस या एप्पल साइडर विनेगर दांतों पर लगा लो। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं और आपके दांतों पर बचे हुए स्वस्थ इनेमल को भी पूरी तरह से गला कर रख देंगी। इन खतरनाक हैक से जितना हो सके दूर रहें। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों के मन में घर कर गई है, लौंग के तेल को लेकर। ध्यान से सुनिए, लौंग के तेल से सिर्फ दर्द सुन्न होता है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप सिर्फ तेल लगाकर सोचते हैं कि कैविटी ठीक हो जाएगी, तो आप असल इलाज में देरी कर रहे हैं। बाहर से दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सड़न दांत को खोखला करती रहेगी। और जब तक आप डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब घरेलू नुस्खे बंद करके सीधे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, हमारी बॉडी हमें कुछ बहुत साफ वार्निंग सिग्नल देती है जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर दर्द इतना भयंकर और लगातार है कि दवा खाने पर भी नहीं रुक रहा, आपके चेहरे या मसूड़ों पर सूजन आ गई है, आपको बुखार महसूस हो रहा है, या फिर दांत में एक साफ गड्ढा और काला धब्बा दिखाई देने लगा है, तो समझ जाइए कि ये कोई मामूली दर्द नहीं है। और अगर कुछ भी चबाते समय तेज दर्द होता है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन्फेक्शन दांत की गहराई तक पहुंच चुका है। अगर आप एक साफ दिखने वाली कैविटी को इग्नोर करते रहेंगे, तो क्या होगा? वो बैक्टीरिया एनामल को पार करके आपके दांत की नसों तक यानी पल्प तक पहुंच जाएंगे। एक बार वो वहां पहुंच गए तो दांत की जड़ में पस बन जाएगा और आपकी हड्डी गलने का खतरा पैदा हो जाएगा। सोचिए, जिस छोटे से छेद को आप एक मामूली सी फिलिंग से ठीक करवा सकते थे, अब उसके लिए आपको दर्दनाक रूट कैनाल या शायद दांत ही निकलवाने जैसी नौबत का सामना करना पड़ेगा। असल में यही वो फाइनल साइंटिफिक तरीका है जिससे दांत के कीड़े को हमेशा के लिए बाहर निकाला जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, वो जो दांत में दर्द हो रहा है, क्या वो वाकई सिर्फ एक आम सी परेशानी है या किसी गहरे इन्फेक्शन की एक आखिरी चेतावनी? सही समय पर लिया गया आपका एक सही फैसला आपके दांतों को जिंदगी भर के लिए बचा सकता है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको दांतों की सेहत और कैविटी के सही इलाज को लेकर एकदम साफ पिक्चर मिल गई होगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।